शुभ संध्या बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं का अध्याय 1 गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस गीत में दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में कहा गया है। कोई पथिक सूर्योदय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकलता है और सूर्यास्त तक उसके मन में बस यही आता रहता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ, कहीं रात ना हो जाए, कहीं दिन ना ढल जाए, और अपने कदमों को तेजी से बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें इन कविताओं में हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही सुंदर परिवर्तनशीलता का प्रदर्शन किया है। हमारा ये जो समय है इसमें परिवर्तनशीलता और उसके निरंतर चलायमान होने का सुंदर वर्णन किया गया है। हमारा समय कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, समय हर पल परिवर्तित होता रहता है। आइए प्रस्तुत करते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि पथिक के जीवन में उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का वर्णन करते हुए कहता है कि पथिक अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रातः चलना शुरू कर देता है और सारा दिन चलते चलते वो थकान का अनुभव करता है। थकान के कारण वो कहीं रुकना चाहता है, लेकिन तभी उसके मन में आता है, अगर मैं रुक गया और सूर्यास्त हो गया, दिन ढल गया, तो मैं अपने मंजिल को कैसे प्राप्त करूंगा। इस प्रकार उसके मन में ये विचार आते हुए वह फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके मन में एक अच्छा सा उत्साह जागृत होता है। अपने मन में उस उत्साह के साथ वो आगे बढ़ता है कि मुझे अपनी मंजिल पाना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे एक जगह स्थिर नहीं होना है, क्योंकि ये समय कभी स्थिर नहीं होता, ये चलायमान है। जिस तरह समय चलायमान है, उसी तरह पथिक अपने आप को चलायमान मानकर इस समय के परिवर्तन को समझते हुए आगे बढ़ता है। और वो कहता है कि अगर मैं कहीं रुक गया, मेरी मंजिल मुझे पाने के पहले ही दिन ढल गया, रात हो गई, तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और इस सोच के कारण, इस कल्पना के कारण उस पथिक को थकान महसूस ही नहीं होती और इस प्रकार वो अपने कदम को बढ़ाता हुआ अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। कवि के समय के महत्व को प्रतिपादित करना और जल्दी जल्दी इस जो पुनरावृत्ति हुई है, इस पर अलंकार का प्रकाश पड़ता है। पुनरुक्ति अलंकार का जो प्रकाश पड़ता है, इसमें इस कविता में जो भाषा सरल और सहज बहुत ही भावानुकूल है, इसके साथ शांत रस भी विद्यमान है और प्रसाद गुण का जो दृष्टिगोचर है, उसके साथ हम बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे अप्रैल और जून के महीने में आते हैं, अपने स्कूल के नए सेशन को शुरू करते हैं, तो उनके मन में भी यही आता है कि हमारा कोर्स शुरू हो गया, हम अपने आगे के आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें उत्तीर्ण होना, उनमें अच्छे नंबरों से अपने अव्वल होने के लिए उनके मन में जो कल्पनाएं आती हैं, उनको इस कविता से, इस भाव से ये सोचना चाहिए कि अगर हम भी कहीं किसी थकान की वजह से रुकते हैं, अपनी पढ़ाई को स्थगित करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मंजिल पाने से पहले, अपने उस लक्ष्य को पाने से पहले रुकना हमारे लिए सही नहीं है। इस प्रकार इस कविता से हम विद्यार्थी जीवन में ऐसी अच्छी रोचक कविताओं के द्वारा, इस भाव के द्वारा, हम समय के जो ये परिवर्तनशीलता के द्वारा बच्चों के मन में ऐसे गुण, ऐसे भाव दे सकते हैं कि आपको भी पथिक की तरह कभी भी रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक जिस कक्षा में हम गए हैं, हमें अपना पूरा लक्ष्य न मिल जाए, हमें थकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। इसी प्रकार इस कविता के आगे भाग में हम देखते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पथिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थकान महसूस नहीं करता, उसी प्रकार जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए दाना ढूंढने निकलती है, तो उस समय उसको, जब वो दाना की खोज में लगी रहती है, खेतों में जाके दाना चुगती है, तो सिर्फ अपने बच्चों का घोंसलों से झांकना कि हमारी माँ आ रही है हमारे लिए दाना लेकर, इस बात को सोचकर चिड़ियों के पंख में ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि वो तेजी से दाना लेकर घोंसले तक पहुँचने के लिए बहुत ही आतुर हो जाती है।
उसी प्रकार आगे के, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो जाऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का तात्पर्य है कि अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की हमारी जो आशा है, हमारी आकांक्षाएं हैं, अगर उनको पूरा करने के लिए हम सोचते हैं तो हमारे कदम और आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे निराशा ले आए कि हमारा कौन इंतजार कर रहा है, जिस मंजिल पे हम जा रहे हैं वहाँ तो हमारा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, तो बढ़ते कदम अपने आप शिथिल हो जाते हैं और हमारा उत्साह निरुत्साहित हो जाता है और हम अपने बढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त जो करने के लिए आतुर होते हैं उसमें हमारी निराशा जाग जाती है। और इस प्रकार बढ़ते हुए कदमों को कवि कहता है मैं रोक नहीं पाता, क्योंकि जहाँ पर हमारा कोई इंतजार करता है वहाँ पे उत्साह बढ़ता है और जहाँ पर हमारे लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा, हमारा कोई अपना नहीं है, वहाँ पर हम निरुत्साहित हो जाते हैं। इन भावनाओं के मन में आते ही यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विह्वलता है। और इस प्रश्न को कवि कहता है कि मैं अपने मन में अगर भरता हूँ तो विह्वल हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि दिन तो ढल रहा है लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा इंतजार कौन कर रहा है। और इस प्रकार उसके जो उत्साह है उसमें शिथिलता आ जाती है, उसका उत्साह घट जाता है। इस प्रकार इस कहने का तात्पर्य यह है कि चिड़िया अपने बच्चों के वात्सल्य के लिए, प्रेम के लिए आतुर है। चिड़ियों का अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर ले जाना और जल्दी जल्दी जाना ये बहुत ही अच्छा शोभायमान है। लेकिन जब कभी सोचता है कि जहाँ पर जिस मंजिल पर मैं जा रहा हूँ वहाँ मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, तो कभी बहुत ही निरुत्साहित हो जाता है। तो हमें कभी निरुत्साहित नहीं होना, अपने मन में आशा भर के रखना, अपने मन में आने वाले पल में, आने वाले लक्ष्य में कुछ